बहुत शुक्रिया कि भैया आप इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए। मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपको पता है कठुआ से एक वीडियो वायरल होता है, एक बच्चा जो है मस्जिद के अंदर जाता है और मस्जिद के अंदर जाने के बाद वो कुरान पाक को उठाता है, अपने सर पर रखता है और सर पर रखने के बाद वो कहता है कि भाई मैंने आज तक किसी मिलिटेंट को नहीं देखा, मैं किसी मिलिटेंसी के उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। ये नौबत क्यों आई कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस जो कार्यरत थी, उसने ये नौबत वहाँ पर क्यों लाई कि भाई एक आदमी को इस लेवल पर जाके अपनी जान लेनी पड़ी, इतना टॉर्चर किया गया, उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर किया गया, बाप बेटे को आमने सामने मारा गया एक दूसरे के। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्राइबल्स बच्चे जो हैं वहाँ पर उस टाइम उठा के पुलिस ने रखे हुए हैं। और ये तब से हो रहा है जब से ये डीसी साहब जो है कठुआ के आए हुए हैं, तब से ये सारी चीज़ें हो रही है। कभी उनको ड्रग्स के साथ जोड़ा जाता है कभी, और ये वही कम्युनिटी है, ये वही ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको वज़ीर आज़म साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है पटल से कहते थे, दिल्ली के लाल किला से कहते थे कि भाई ये जो है वो देश के जो सिपाही के तरीके से कहा गया कि भाई ये देश के सिपाही और देश के जो है बिल्कुल सही लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर को आज तक सील करके रखा हुआ है। वही कम्युनिटी आज इतनी लगातार टारगेट पे क्यों आ रही है? आपको याद होगा पिछले साल आईकल की बात है, जनवरी फरवरी का महीना था, और 3 बच्चों को, ट्राइबल बच्चे थे, वो तीनों को उठा के वहाँ पर जो है टोपी पीर बफलियाज के अंदर इतना टार्चर किया गया कि बच्चे वो मर गए। उसके बाद चीज़ें जब सामने खुल के आई तो वीडियो वायरल हुआ और इस तरीके का तशद्दुद और इस तरीके की टार्चर वहाँ पर देखा गया। उसी तरीके का आप कठुआ में इस तरीके क्यों शुरू किया गया? और ये एक पैटर्न के तरीके से हर साल हर महीने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। ट्राइबल्स को परेशान करने के लिए हर एक मौके पर जो कोई ना कोई चीज़ होती रहती है। उसी को लेकर आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहिए? इंक्वायरी किस तरीके की चाहते हैं? क्या देखिए, इंक्वायरी के अंदर हम चाहते हैं कि भाई एक टाइम बोर्ड जुडिशियल इंक्वायरी हो, जिसके अंदर हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज साहब हों वो हों उसका इंक्वायरी के अंदर। एक डिमांड हमारी ये है, ये होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कातिल से ही आप जो है कत्ल की जो है वो जो इंक्वायरी करा लो। पुलिस खुद इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है और पुलिस ही जो है वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहे, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि भी एक टाइम बोर्ड जुडिशियल इंक्वायरी इसके अंदर होनी चाहिए। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर ये, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बयानों के मुताबिक इनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए सर्विस से, और FIR लगा के इनको बुक किया जाए अंडर डिफरेंट सेक्शंस। नंबर 2। नंबर 3, हम चाहते हैं कि जो मक्खन जिसकी डेथ हो गई है, जिसने अपनी जान ले ली है बच्चे ने टॉर्चर की वजह से, उसके परिवार को 2 बच्चियां रह गई हैं उसकी छोटी छोटी, उनका पालन पोषण कौन करेगा? तो उनके लिए 10 लाख रुपए की कंपनसेशन, ये भी डिमांड हमारी नहीं, ये फैमिली की डिमांड है और वहाँ के सिटिंग MLA साहब की डिमांड है। हम चाहते हैं कि ये 10 लाख रुपए जो है कंपनसेट उनको इमीडिएट किया जाए। नंबर 3, हम चाहते हैं कि जो वो बेटी बेचारी रहेगी है किसी की छोटी, जिसकी 2 बच्चियां हैं, वो कैसे पालेगी, कैसे चलाएगी, उसको गवर्नमेंट जॉब जो है वो दी जाए। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि भी कल आपने देखा होगा जब जनाजे पर लोग जा रहे थे, वहाँ पर लोगों को रास्ते में गाड़ियाँ रोक के, टेम्पू रोक के, मेट्रोडोर्स रोक के, बाइक रोक के उनसे नाम पूछा जाता था। और नाम पूछा, भैया मुसलमान हो तो तुम आगे नहीं जा सकते, तुमने दाढ़ी रखी है तो तुम आगे नहीं जा सकते, तुम टोपी पहनते हो तो तुम आगे नहीं जा सकते। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये ऐसा कैसे मतलब ये हो सकता है कि भाई आप सीरिया की तरह पोस्टर लगाएंगे और नाम पूछ पूछ के गाड़ियों से लोगों को उतारेंगे और उनको आगे नहीं मूव करने देंगे? ये हिंदुस्तान के अंदर हमने कभी नहीं देखा। ये हिंदुस्तान के मतलब मैं कहूँगा कि जो हम जिसको कहते थे गुलदस्ते की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको तोड़ने का जो है भरपूर प्रयास जो है जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। इसको कतई टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल।